हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर जंप पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने BEE और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या इसी वीडियो को लास्ट में मैं दे दूँगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स, बिना देरी के हम अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले MCQ क्वेश्चंस की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस न हो सके। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसके पार्ट फर्स्ट की वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने इसके पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने के बाद जाकर इसके पार्ट फर्स्ट की वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा शक्ति का, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा प्रतिबाधा का, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा धारा का, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा वोल्टेज का। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर देगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप किसका होता है। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर देगा। तो माय डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज का। स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप होता है, किसका होता है, वोल्टेज का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिए गए हैं, ट्रांसफार्मर कोर को पटलित करने से मुख्य लाभ होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा विद्युत प्रतिरोध में कमी, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा हिस्टोरिसिस लॉस में कमी, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा भर धारा हानि में कमी, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा सस्ता पड़ता है। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कब बताइएगा, ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेट क्यों किया जाता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भर धारा हानि में कमी के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो रेफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए गए हैं, अवयव आवृत्ति संवेदनशील नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा प्रतिरोध, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा प्रेरक, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा संधारित्र, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा रेडियो आवृत्ति चौक। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि निम्न अवयव आवृत्ति संवेदनशील नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारे रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। ठीक है, निम्न अवयव आवृत्ति संवेदनशील नहीं है, कौन नहीं है, हमारा प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इंटरनल डायोड का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा AC में, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा DC में, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा दोनों में, यानी कि AC और DC दोनों में, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि इंटरनल डायोड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में। ठीक है, AC और DC दोनों में करते हैं। चलिए रेफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए हैं, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा मिलावट, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा डोपिंग, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा मिश्रण, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से सभी। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डोपिंग कहलाती है। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी डोपिंग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जल्दी इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले MCQ क्वेश्चन की वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस न हो सके। चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं, डोपिंग के कारण प्रतिरोधकता। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा घटता है, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा बढ़ता है, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा समान रहता है, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि डोपिंग के कारण हमारा प्रतिरोधकता क्या होता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। ठीक है, डोपिंग के कारण प्रतिरोधकता हमारा घटता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए रेफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए हैं, जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन में, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा धारा में, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा प्रतिरोधकता में, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से सभी में। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि जीनर डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है।
तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज रेगुलेशन में। ठीक है, जनरेटर डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें डियर फ्रेंड्स आप लोग एग्जाम देने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन 8 दिया गया है वो है हमारा, डायोड का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारे रेक्टिफायर में, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा करंट में, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा वोल्टेज में, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा ऑल ऑफ द एबोव, इनमें से सभी में। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर में। डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेक्टिफायर में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 9 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन 9 दिया गया है, डायोड में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारे 2, सेकंड ऑप्शन देगा हमारे 4, थर्ड ऑप्शन देगा हमारे 6, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा 8। तो डियर फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि डायोड में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वह यंत्र जो डीसी को एसी में बदलता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा रेक्टिफायर कहलाता है, सेकंड ऑप्शन है हमारा रेगुलेटर कहलाता है, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा इन्वर्टर कहलाता है, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा अमीटर कहलाता है। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा किस यंत्र के द्वारा हम डीसी को एसी में बदलते हैं। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्टर के द्वारा। ठीक है, वह यंत्र जो डीसी को एसी में बदलता है, कौन सा वह यंत्र है? वो हमारा इन्वर्टर है। ठीक है, इन्वर्टर हमारा डीसी को एसी में बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 11 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन 11 दिया गया है, वह यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा रेक्टिफायर, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा रेगुलेटर, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा इन्वर्टर, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा एमीटर। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि वह यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है। तो माय डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी को एसी में बदलता है। डीसी को एसी में कौन बदलता है? हमारा इन्वर्टर बदलता है। और एसी को डीसी में अगर पूछा जाएगा तो हमारा रेक्टिफायर बदलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 12 दिया गया है, हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 1 होती है, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा 2 होती है, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा 3 होती है, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा 4 होती है। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है। तो माय डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 होती है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 13 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन 13 दिया गया है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 1 होती है, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा 2 होती है, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा 3 होती है, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा 4 होती है। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4 होती है। ठीक है, वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा डायोड की संख्या 1 होती है। ठीक है, चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 14 की तरफ। यहाँ हमारे क्वेश्चन 14 दिए गए हैं, शुद्ध अर्धचालक को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा एन टाइप, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा पी टाइप, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा इंट्रांजिक, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा एक्सट्रांजिक। तो रेफरेंस का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करके बताइएगा कि शुद्ध अर्धचालक को क्या कहा जाता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रांजिक। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक क्या कहा जाता है? इंट्रांजिक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए रेफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए हैं, डायोड को अग्र बायस तथा रिवर्स बायस करने पर डिप्लीशन परत की चौड़ाई क्रमशः फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा घटती है, सेकंड ऑप्शन है हमारा घटती है और बढ़ती है, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा बढ़ती है और घटती है, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा बढ़ती है और बढ़ती है। डिफरेंस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डायोड के अग्र बायस तथा रिवर्स बायस करने पर।
ठीक है, पहले पूछा जा रहा है कि अगर बायस में करेंगे तो डिप्लेशन परत की चौड़ाई क्या होगी और रिवर्स बायस करेंगे तो डिप्लेशन परत की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, घटती है और बढ़ती है। अगर डायरेक्ट को अग्र बायस में करेंगे तो घटती है और अगर रिवर्स बायस में करेंगे तो बढ़ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा होल्स के द्वारा, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा अशुद्धियों आयनों के द्वारा। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो माय डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा होता है। डीएफएस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है पीएनपी ट्रांजिस्टर में। ठीक है, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर में पूछा जाता है तो किसी एक के द्वारा होता है। तो डीएफएस चलता है अपने क्वेश्चन 17 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 17 दिया गया है, पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो जंक्शन पर धारा किसके प्रवाह के कारण प्रभावित होता है। यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर आपको पता है किसके कारण प्रभावित होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसके कारण प्रभावित होता है। तो डिफरेंस का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आवेशों के विसरण के कारण। ठीक है, जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो जंक्शन पर धारा किसके कारण प्रभावित होता है, हमारा आवेशों के विसरण के कारण प्रभावित होता है। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन 18 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 18 दिया गया है, जर्मेनियम व सिलिकॉन डायोड में रोध का विभव का मान होता है। डीएफएस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा जाए जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड में रोध का विभव का मान। ठीक है, पहले पूछा जा रहा है जर्मेनियम का, फिर इसके बाद पूछा जा रहा है सिलिकॉन का। तो फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा 0.3 वोल्ट तथा 0.7 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा 0.6 वोल्ट तथा 0.8 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा 0.7 वोल्ट तथा 0.3 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड में रोध का विभव का मान क्या होता है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0.3 तथा 0.7 वोल्ट। ठीक है, जर्मेनियम का होता है हमारे रोध का विभव का मान 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का होता है हमारा 0.7 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिफरेंस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, पी टाइप अर्धचालक में कितने संयोजक वाला अशुद्धि मिलाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा त्रिसंयोजी, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा पंच संयोजी, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा दोनों, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा नन, इनमें से कोई नहीं। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा कि पी टाइप अर्धचालक में कितने संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, त्रिसंयोजी। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक में कितने संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिसंयोजी। और त्रिसंयोजी में हमारे कौन कौन से अशुद्धि आते हैं, जैसे हमारा हो गया बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब हमारे त्रिसंयोजी में आते हैं। ठीक है, अब पंचसंयोजी अगर पूछा जाएगा तो क्या होता है, एंटीमनी जो होता है ये हमारा पंचसंयोजी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जाएगा पी टाइप अर्धचालक में कितने संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिसंयोजी। चलिए डिफरेंस चलता है अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, एन टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा होल्स होते हैं, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा कोटर होते हैं, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि एन टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक क्या होते हैं। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिफरेंस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, पी टाइप में आवेशवाहक क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा होल्स होते हैं, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा कोटर होते हैं, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा बी सी दोनों, यानी कि होल्स और कोटर दोनों होते हैं। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट करके बताइएगा। तो माय डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बी सी दोनों। ठीक है, जो हमारा होल्स और कोटर होते हैं ये हमारा एक ही नाम है, तो इसको इंग्लिश में होल्स बोलते हैं और हिंदी में कोटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी सी दोनों। चलिए डिफरेंस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है।
फर्स्ट ऑप्शन देगा हमारा अर्धचालक की तरह, सेकंड ऑप्शन देगा हमारा सुचालक की तरह, थर्ड ऑप्शन देगा हमारा कुचालक की तरह, फोर्थ ऑप्शन देगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो डिफरेंस का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्द से जल्द हमें कमेंट कर बताइएगा कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो हमारे डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुचालक की भांति व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक किस प्रकार व्यवहार करता है, हमारा कुचालक की भांति व्यवहार करता है। तो डिफरेंस ये थे हमारे आज के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाए, आप लोग हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।